अभी हमको ये भी पता लगा है कि विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज की जो कार्यकारिणी है वो तो भंग चली रही है और उसमें प्राधिकृत कंट्रोलर नियुक्त किए हुए हैं जी, उन्हीं के आधार पर, यानी कि अभी कोई पब्लिक इंटर कॉलेज में कोई प्रबंधक नहीं है। जब तक कोई चुनाव नहीं होगा, हार जीत नहीं होगी, उससे पहले कोई प्रबंधक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जनता में क्यों दिखाया जा रहा है ये चीज? ये सब भ्रम पैदा करने की स्थिति है जी। प्रबंधक के कार्य, प्रबंधक की मुट्ठी में ही सब कुछ है। तो ये तो पहले जो प्रबंधक ये बने हैं, इनका तो इतना बड़ा दायित्व था कि ये तो यूं कहते थे कि मेरे साथ में जो और 11 है ना, वो तो मेरी मुट्ठी में है जी। समाज में भी देखने के लिए मिल रहा है, चैनलों के माध्यम से कुछ गलत चीजें दिखाई जा रही हैं कि अध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष कभी रहे ही नहीं, प्रबंधक रहे, और आज के समय में भी पूर्व प्रबंधक महोदय हैं और किसी प्रकार का कोई पब्लिक इंटर कॉलेज के माध्यम से कोई पदभार नहीं है, क्योंकि पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति कार्यकारिणी अभी वर्तमान में भंग चल रही है। जब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में वहां पर जो भी व्यक्ति होंगे उनको उनके पद के साथ सम्मानित कराया जाएगा, उन्हें पदभार दिए जाएंगे। सब धांधलेबाजी है, दुनिया भर का घोटाला है। अभी जांच आख्या हुई थी, 3 सदस्यीय टीम बनाई थी डीएम साहब ने, उसमें भी काफी दिन खैचा खाची हुई, मिलना मिलाना हुआ पूर्व प्रबंधक महोदय का, पता नहीं क्या मतलब जो घुट्टी पिलाई, उसमें भी, हाँ उसमें भी, इसके बावजूद भी अब भी गबन का वो है, अब भी कमी निकली है, जो जांच के उसमें अब भी कमी निकली, अभी भी अनियमितता पाई गई है और उसके उसमें अब तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। सभी साथियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और दोस्तों, जैसा कि आज हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से, और आज हमारे साथ हैं श्री परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर के प्रबंधक महोदय डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल जी। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर की जो प्रबंध समिति जो बनी हुई है, और अभी वह समिति भंग चल रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। और डॉक्टर जी उसमें शिकायत करता है, क्योंकि बताया गया है कि चुनाव होना था, चुनाव नहीं हुआ, जो वोटर लिस्ट जो बनी हुई थी उसमें किसी प्रकार का अभी तक संशोधन भी नहीं हुआ है, जिसमें संशोधन होना था, क्योंकि अभी कितने वर्तमान में जो मतदाता हैं अभी हैं। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, क्या कुछ कहेंगे प्रबंध समिति पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके चैनल को और सभी क्षेत्रवासियों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने मेरे से पूछा चुनाव की प्रक्रिया क्या है या क्या वोटर लिस्ट में, जहां तक मेरी जानकारी में है, वैसे मैं अब के चुनाव में भी प्रबंधक पद का प्रत्याशी रहा, लेकिन इलीगल वेस में मेरे
नामांकन पत्र को पूर्व प्रबंधक की साठगांठ से चुनाव अधिकारी ने निरस्त कर दिया। उसमें क्षेत्रीय जनता और विद्यालय के शुभचिंतक मेरे सपोर्टर मेरे साथ रहे। डीएम गौतम बुद्ध नगर के पास हम तभी कम से कम सैकड़ों की तादाद में हम लोग वहां पहुंचे और हम लोगों ने शिकायत की वहां कि इस तरह से पब्लिक इंटर कॉलेज में हठ धर्मता और बस अपनी मनमानी चल रही है। उसके लिए डीएम साहब ने बहुत सख्ती से इस मामले को संज्ञान में लिया। जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश किया कि विधिवत रूप से चुनाव होना चाहिए और ये चुनाव अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट अन्य जिले से आए हैं, क्या अपने जिले में चुनाव अधिकारी नहीं है जो अन्य जिले से चुनाव अधिकारी को बनाया गया है? जी। तो हम शिकायतकर्ताओं ने ये कहा कि अन्य जिले से इस वजह से बनाया गया है कि उन लोगों की जो पूर्व पदाधिकारी हैं, पूर्व प्रबंधक हैं, उन लोगों की उन चुनाव अधिकारी से साठगांठ है, मिलीभगत है और रिश्तेदारी कनेक्शन भी बताया जाता है। जी। इससे पहले भी जब ये प्रबंधक का चुनाव हुआ तो यही चुनाव अधिकारी जो योगेंद्र सिंघल हैं, यही चुनाव अधिकारी थे और यही पूर्व प्रबंधक को यहाँ प्रबंधक की कुर्सी पर विराजमान करा कर गए थे। तो इस चक्कर में उनको ही अवके लाया गया। बाकी ये प्रक्रिया चलती रही। आखिर चुनाव जो 13 तारीख को होने वाला था वो चुनाव निरस्त कर दिया गया। जी। उसके बाद में ये पूर्व प्रबंधक महोदय वहाँ हाईकोर्ट वगैरह पहले तो यही अधिकारियों के पास गए कि चुनाव कराया आनंद फानंद में, लेकिन चुनाव तो जब हो कि जब नियमानुसार हो, क्योंकि वोटर लिस्ट में आधे से अधिक वोटर मृतक हो चुके हैं, उनके नाम अंकित हैं। उसमें कई वोटरों के किसी के नाम की जगह कोई नाम, किसी के नाम की जगह कोई नाम, कोई कहीं का कोई कहीं का, कैसे ही वो बना रखी है वोटर लिस्ट। तो उसकी भी ये शिकायत हमारी थी, सभी शिकायतकर्ताओं की, कि इस वोटर लिस्ट को डीएम साहब पहले संशोधित कराया जाए तब पब्लिक इंटर कॉलेज चुनाव हो। जी। तो उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय गाजियाबाद के लिए और DIOS गौतम बुद्ध नगर के लिए आदेश किया था कि चुनाव हो, विधिवत रूप से हो। लेकिन इसी बीच में ये आनंद फानंद में हाईकोर्ट पहुंच गए पूर्व प्रबंधक महोदय। अब जब पहुंच गए तो वहां से हाईकोर्ट को क्या पता है, कुछ तथ्यों को छुपा के ये वहां से आदेश करा लाए कि 2 महीने में चुनाव कराए जाए। अब सबसे पहले तो यहाँ की कार्यकारिणी भंग की गई। जी। कार्यकारिणी भंग करने के बाद में JD साहब ने प्रशासक नियुक्त किया। अब इस समय प्रशासक जो नियुक्त हैं वो छवि चौधरी हैं, प्रधानाचार्य हैं किसी इंटर कॉलेज में। जी। लेकिन जब उन्होंने छवि चौधरी ने भी यहाँ का मामला देखा, यार यहाँ तो मामला बहुत गड़बड़बाजी है, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब 2 महीने की बजाय महीने हो गए कई, और कई क्या सालों भी हो जाएंगे, 2 साल भी हो जाएंगे। जब तक वोटर लिस्ट में ही संशोधन नहीं होगा तब तक चुनाव होना ही नहीं है। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब से आप पब्लिक इंटर कॉलेज की समिति के सदस्य बने हैं तब से आज तक वोटर लिस्ट में लगभग कितने संशोधन हो चुके हैं? वोटर लिस्ट में संशोधन केवल एक बार हुआ था। जी।
केवल एक बार संशोधन हुआ था, उसके बाद किसी प्रकार का कोई नहीं, संशोधन कोई नहीं है। संशोधन नहीं हुआ। जी और वो भी सन 85 में हुआ था, 1985 में, जब मेरे पिताजी मैनेजर बने थे। जी। हाँ, लाला मुकुटलाल अग्रवाल। तो आपने शिकायत क्यों कर दी? कम से कम चल रहा था मैटर, चुनाव हो जाने देते आप भी। नहीं, वो विद्यालय में ज्यादा अनियमितता चल रही थी जी और करोड़ों रुपए का घोटाला, और कोई शिकायत करता, मैं अकेला ही थोड़ा ही हूँ। क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं वो शिकायत कर, सैकड़ों लोग हैं जी उसमें, एक मैं भी हूँ शिकायत करता। तो शिकायत तो ये की थी कि क्योंकि ये स्कूल जो है ये किसी की बापौती नहीं है, जी मेरे बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का स्कूल है और हमारा फर्ज बनता है इस विद्यालय को संभाल के रखना। अगर कोई खुर्द-बुर्द कर रहा है तो उसे किसी तरह से बचाना, बचा के रखना, बस इसी उसको मतलब कोशिश की थी। अब उसमें जब डीएम साहब ने आदेश किए संशोधन कराने के वोटर लिस्ट को, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने आदेश करते हुए वहाँ वो वोटर लिस्ट यहाँ एडीएम साहब के पास भेज दी। आज तक कोई संशोधन उसमें हुआ नहीं है। संशोधन होना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों कि हम लोगों की मांग है कि आप जो है पूरी तरह से हर वोटर लिस्ट पे आप खबर भेजिए, जी मतलब हर वोटर पे खबर भेजिए, मुनादी कराइए, रजिस्ट्री भेजिए किसी तरह से। और जो यहाँ आधार कार्ड लेके यहाँ वेरीफाई कराने आ जाए, कहीं भी जगह रख लें, कॉलेज में, एसडीएम साहब के यहाँ, जहाँ भी, जो भी वोटर लिस्ट या आधार कार्ड लेके और ये कराने आ जाए कि मेरा नाम जैसे दिनेश चंद है और मेरा पिताजी का नाम मुकुटलाल अग्रवाल है, मैं जहांगीरपुर का रहने वाला हूँ जी। तो अगर वो वेरीफाई हो जाए आधार कार्ड से, उस पर टिक लगा दिया जाए कि ये ओके है, इस तरह से ओके। या अगर उसमें मैं ये समझता हूँ कि 3400-3500 वोट हैं, ये 3348, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी 1000 वोट नहीं निकल पाएंगे जो सत्यापित हो जाएंगे। एक चीज और बताई जाती है इसमें, जैसा कि बताया जाता है कि पब्लिक इंटर कॉलेज की जो संपत्ति है उसमें लगभग 50 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। इतने क्षेत्र की जनता के होने के बावजूद भी अगर पब्लिक इंटर कॉलेज की संपत्ति को इतना नुकसान दिया जा रहा है तो ऐसा क्यों हो पाया? क्या क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं थी? हाँ, क्षेत्र की जनता यहाँ बहुत भोली भाली जनता है और जनता को किसी चीज से कोई मतलब जो ये नहीं रहता। और फिर दूसरी बात ये है कि जनता हार भी गई है कि यार मतलब जो है ये घोटाला रुकने वाला नहीं है हम पे। अच्छा, हार भी मान चुके हैं? हार भी मान चुके हैं। अधिकारियों को इतना पैसा फेंक दिया कि अधिकारी भी उनके गुलाम हो गए, मुरीद हो गए। अब ये कह नहीं सकते जी, मतलब जो है बाकी तो सब धांधलेबाजी है, दुनिया भर का घोटाला है। अभी जांच आख्या हुई थी, 3 सदस्यीय टीम बनाई थी डीएम साहब ने, उसमें भी काफी दिन खैचा खाची हुई, मिलना मिलाना हुआ पूर्व प्रबंधक महोदय का, पता नहीं क्या मतलब जो गुट्टी पिलाई उसमें भी। हाँ, उसमें भी इसके बावजूद भी अब भी गवन का वो है, अब भी कमी निकली है, जो जांच के उसमें अब भी कमी निकली, अभी भी अनियमितता पाई गई है। और उसके उसमें अब तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। तो थोड़ा इस पे चीज पर प्रकाश डालना है हमको। जैसा कि एक पदभार होता है अध्यक्ष का जी और एक पदभार होता है प्रबंधक का जी। तो प्रबंधक और अध्यक्ष के क्या कुछ कार्य होते हैं? अध्यक्ष का कार्य केवल मीटिंग को बुलाना और मीटिंग आयोजित कराना। जिस तरह से अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, और प्रधानमंत्री के बाद में राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं
और राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है, अध्यक्ष का कार्यभार केवल मीटिंग को बुलाना और मीटिंग की कार्यवाही को पूरा करवाना, और प्रबंधक के कार्य, प्रबंधक की मुट्ठी में ही सब कुछ है। तो ये तो पहले जो प्रबंधक ये बने हैं, इनका तो इतना बड़ा दायित्व था कि ये तो यूं कहते थे कि मेरे साथ में जो और 11 है ना, वो तो मेरी मुट्ठी में है जी। मैं अंगूठा एक लगाने की कहूँ तो वो 2 लगाने को तैयार हैं। तो बताया जाता है कुछ फर्जी वोट भी तैयार की गई है, ऐसा भी है? हाँ, फर्जी वोट भी तैयार हुई है जी। फर्जी वोट भी हुई है तैयार। तो ऐसा हुई है कि मान लो दीपक चौधरी हैं या जहांगीरपुर के जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनकी वोट कभी बनी नहीं। उनका ये कहना है कि ना मेरे से कभी पैसे गए, ना मैंने कभी वोट बनवाई, और कोई दीपक नाम का कोई व्यक्ति है कहीं बाहरी जी, बस सनौ बदला और लिख गया, नाम लिख गया। ऐसे बहुत वोट है जी। जैसा कि अब पर्व का समय चल रहा है जी, अभी स्वतंत्रता दिवस आएगा, जैसा कि 15 अगस्त का समय है, आगे दीपावली का टाइम आएगा, समय समय पर लोग शुभकामनाएं देते हैं, तो हम मीडिया के माध्यम से भी शुभकामनाएं ली जाती हैं उन लोगों की। जी कोई व्यक्ति अपने पदभार पर रहे जी, तो उसे जब पद से मुक्त हो जाता है तो उसके नाम के साथ क्या भूतपूर्व लगाया जाता है, पूर्व लगाया जाता है जी। लेकिन हमको देखने को मिल रहा है कि प्रबंधक को अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसका वही यूज किया जाता है। जैसे वो मीडिया कर्मियों की देखो वो है, बाकी मतलब जो है मैं आज मतलब जो पब्लिक इंटर कॉलेज का मैं कुछ नहीं हूँ जी, तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, तो हाँ स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, है नहीं। मैं कभी इसकी पब्लिक इंटर कॉलेज की मात्र संस्था का प्रबंधक था। मैं आपको इंटरव्यू देता तो मैं ये बताता कि मैं इसकी मात्र संस्था का जो है प्रबंधक हूँ, लेकिन उसको भी मिली भगत करके इन लोगों ने सब डिजॉल्व करा दिया। तो आज मैं अगर उसका कुछ नहीं हूँ तो कुछ नहीं हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। और आप मीडिया कर्मी हैं, आपको मतलब जो है उसको प्रसारित भी नहीं करना चाहिए जब मैं कुछ नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, अभी हमको ये भी पता लगा है कि विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज की जो कार्यकारिणी है वो तो भंग चली रही है और उसमें प्राधिकृत कंट्रोलर नियुक्त किए हुए हैं जी, उन्हीं के आधार पर, यानी कि अभी कोई पब्लिक इंटर कॉलेज में नहीं कोई प्रबंधक नहीं है। जब तक कोई चुनाव नहीं होगा, हार जीत नहीं होगी, उससे पहले कोई प्रबंधक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जनता में क्यों दिखाया जा रहा है ये चीज? ये सब भ्रम पैदा करने की स्थिति है जी, और ये गलत बात है कि मतलब इस तरह से पब्लिक को गुमराह करना ये गलत चीज है जी। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे कस्बा जहांगीरपुर से, पब्लिक इंटर कॉलेज अपने आप में एक वजूद रखता है जो संपूर्ण क्षेत्र का विद्यालय है और इस विद्यालय के पीछे क्षेत्र के बुजुर्गों का, के सम्मानित लोगों का बहुत लगाव रहा है और आज भी इस संपत्ति को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन बचाते बचाते भी पब्लिक इंटर कॉलेज की संपत्ति को बताया जाता है कि लगभग 50 करोड़ का चूना लगाया जा चुका है। और चुनाव की जो प्रक्रियाएं थी उसमें डॉक्टर साहब भी अपना फॉर्म भरा था, नामांकन किया था, लेकिन उसे भी कुछ कारण बताते हुए, लगाते हुए इनके कारण को यानी फॉर्म को भी निरस्त करा दिया। और यहाँ तक कि डॉक्टर साहब की जो सदस्यता थी उसमें, तो उसको भी आपका बताया जाता है सदस्यता भी भंग हो गई। हाँ, उसकी सदस्यता भी, जबकि सदस्यता भंग करने के लिए कोई अगर संस्था के विरोध में चल रहा है जी, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा और एक साधारण सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और साधारण सभा जब तक भंग नहीं करेगी तब तक साधारण मतलब जो सदस्यता भंग नहीं होगी। मैंने वही तो बताया कि प्रबंधक ही नहीं, जो और 11 पद हैं वो भी इनमें समाहित हैं जी, मतलब
कुछ भी कर लो, कुछ भी धन लो, वो अपना ही सब कुछ है। तो इन्होंने तो वो कर रखा है। क्या तो एक व्यक्ति अपनी खुद की नीतियों से किसी ट्रस्ट का सर्वोपरि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो जो सार्वजनिक पब्लिकली होता है, और ये तो क्षेत्र का स्कूल है, पब्लिक इंटर कॉलेज है और क्षेत्र की जनता का स्कूल है। जैसा कि अभी वैसे जो है पब्लिक को और क्षेत्र के लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और स्कूल को इसे बचाना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, लगभग पब्लिक इंटर कॉलेज में लगभग 2000 प्लस छात्र छात्राएं हैं जी, जो यहाँ पर शिक्षा पा रहे हैं। और आज के समय में नहीं, शुरू से ही क्षेत्र की जनता का काफी लगाव भी रहा है और आज भी लगाव है। तो ये संपत्ति है, क्षेत्र की संपत्ति है, स्कूल की संपत्ति है। तो इसे बचाने में और उन गतिविधियों पर जो विद्यालय को हड़पने के लिए तैयार बैठी हुई है, उन पर भी थोड़ा नजर बना के रखें। देश में देशभक्तों की कमी नहीं है, देशभक्त पहले भी थे और आज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ अपने संबंधों के चलते जहां कोई लगाव होता है, थोड़ा बुराई लेने से डरते हैं। तो बुराइयां तो लेनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब लोग हड़प लेंगे उन चीजों को, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आगे बचेगा क्या? तो जैसा कि सर ने जानकारी दी है, यहाँ पर ढेर सारी चीजें आज समाज में भी देखने के लिए मिल रहा है। चैनलों के माध्यम से कुछ गलत चीजें दिखाई जा रही हैं कि अध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष कभी रहे ही नहीं, प्रबंधक रहे और आज के समय में भी पूर्व प्रबंधक महोदय हैं। और किसी प्रकार का कोई पब्लिक इंटर कॉलेज के माध्यम से कोई पदभार नहीं है, क्योंकि पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति कार्यकारिणी अभी वर्तमान में भंग चल रही है। जब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में वहां पर जो भी व्यक्ति होंगे उनको उनके पद के साथ सम्मानित करा जाएगा, उन्हें पदभार दिए जाएंगे। तो ढेर सारी चीजें हैं और हम आपको पहले से दिखाते चले आ रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमेशा हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।